ये जी लड़ाई है, चाहे वो 94 घंटे दी रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज जड़ा है वो पूरी दुनिया में गया कि हिंदुस्तान भारत मुड़ा भारत नहीं है। और उसका जवाब उस तरीके के ने किया और फिर अनुशासन विच भी भारत रहा। जियां तो सीधा सारे अनुशासन च बैठे दियो, अस तुहाडे कोल आए हैं, कल अस पूरा दिन तुहाडे कोल हां, हवालदार साहब ने आख्या है और मेरे LOP साहब तुसीं दसना कि ये जड़ा वफ्द तुहाडे कोल आया है ये मोदी जी के और अमित शाह जी के आदेश करना आया, बाकी गल सारी ये दसनी और जेडी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है और उन्हें भी चाहिए जो अच्छी लीडरशिप है और मोदी जी का विश्वास जनता जनार्दन पर और थोड़ा विश्वास मोदी जी पर। और मुझे लगता है कि जेडी तो एक्सपेक्ट करा दो, चाहे वो SRO है, चाहे बंकर जोन, जब बाकी चीजें होंगियां तो अस भी पन कापी लिए इस गल आए दे। हाली एक साथी साढ़े जेडे नो रही है जिनकी ड्यूटी लाई दी है और बड़ा सख्त आदेश और संदेश है सारे वास्ते और थोड़ा धन्यवाद करने का नहीं आए दे अस कि तुसी लोग जिस तरीके के इतना आपसी भाईचारा और बाकी चीजें की मजबूत रखा। दो चौन जगह का उधरा मेरे परिवार के बारे च और मेरे बारे च नहीं लगता कि बड़ा कर्ज है थोड़े लोगों का साढ़े पर। यह थोड़ा बड़ा पन है कि जो चले दे जरूर जिक्र होंगे जिथे गए दे, चाहे कोई भी निशानी है। लम्मा सफर मदन लाल शर्मा जी ने भी किया और उसके बाद उनका भी जो आदेश आ में मंत्री आ, चाहे हेल्थ का या PHE का, तो कोई निशानियां छोड़ी दियां सारा और तुस लोग भुलने वाले नहीं हो। तो वो वास्ते तुसे बहुत बड़ा आसान साढ़े ऊपर किया, थोड़े लोगों की पहचान करना सारी पहचान है। जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान साहब हैं या और सबको हम मदऊ करेंगे, एक दिन का डेलीगेशन पुंछ में भी करेंगे ताकि एक पैगाम जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में भी कितनी मजबूत है। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि बीच में ये हालात बन के पहलगाम वाकया हुआ, उसकी वजह से हम आप लोगों का खातर ख्वाह जो है स्वागत नहीं कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह इस मुश्किल घड़ी से निकलने के बाद हम एक दिन आप तमाम साहिबान को फिर यहाँ जिम्मत देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मुश्किल घड़ी में आप हमारी पूरी जो है रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने करनी है और इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। खैर किसी का मकान के जो है लॉस हो गया, खैर किसी का कोई जानवर चला गया, खैर कीमती जानें जो चली गई हैं, तो इसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा। कल भी आपका तफसीलन टूर है, आप कई इलाका जात में जाएंगे, उन परिवार के पास भी जाएंगे जिन्होंने अपने एक घर का कीमती शख्स जो है खोया है। तो उसके बाद ये तो आपका दौरा है, लेकिन जो करना है वो वापस जाके आपने करना है। हमें डिस्ट्रिक्ट प्रधान साहब का हुक्म था, जब परसों वो आए थे, गुप्ता साहब भी साथ थे, तो इन्होंने टीमें कंस्टिट्यूट की थी कि जो लॉस है उसकी एक असेसमेंट पार्टी के तौर पे भी है, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, हम वो भी आपको भेजेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन लोगों का ध्यान रखेंगे। पुंछ वाले हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। हमने ना मिलिटेंसी की सपोर्ट किया है, ना पाकिस्तान की सपोर्ट किया है। हमने हमेशा जिंदाबाद कहा और कहते रहेंगे अल्लाह के फजल से जब तक जान में जान है। तो हमारी इस वफादारी को देखते हुए आप जो 28 हमारे MLA है ऑनरेबल, आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन रजौरी पुंछ की करनी है। अल्लाह के फजल से वक्त आने दो, रजौरी पुंछ ही हुकूमत का दरवाजा खोलेगी, अल्लाह ने चाह कर। तो मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया गली साहब। मैं बात कहूँ, जैसा कि गली साहब ने कहा कि आपकी जो हमें आदेश थी उसके बरस हुआ,
आपका वो प्रोग्राम कराना जो गनी साहब ने सोचा हुआ था, लेकिन दूसरी घड़ी में आप आए, हम इंशाल्लाह आपको नहीं भूल सकते। श्यामलाल शर्मा जी का यहाँ जिक्र चला, इन्हीं की घर की बदौलत आज अगर जोरी पुंछ में बीजेपी को वोटिंग हुई है तो वो इनकी नहीं। इन्होंने आज से कितना अर्सा गनी साहब के साथ भी, हमारे साथ भी जब भी लड़ी के आप बीजेपी में आ जाओ, मैं अब और इन्हीं की कुर्बानी थी कि आज ये लोग वहाँ बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप अपोजिशन लीडर भी हैं और अल्लाह के फजल से किसी ताकत हम लोग समझते हैं, अब लोग जाग उठे हैं। इन्होंने लोगों को झूठे वादे किए, सिलेंडर देंगे, राशन देंगे, ये करेंगे, मजहबी जुनून से इन्होंने लोगों को तबाह किया। और मुझे ये यकीन है अल्लाह के घर में कि अगर वोट के लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे आगे है, लेकिन सीट के लिहाज से हमसे आगे है और वोटों के लिहाज से बीजेपी आगे है। अब जो नेक्स्ट वक्त आने वाला है समीर साहब, इंशाल्लाह हमारी वोट से भी हम आगे होंगे और सीटों के लिहाज से भी हमारी वोट यहाँ पे बनेगी। लेकिन हम आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री दे दिया हुआ है, कोई भी इस कंस्टिट्यूंसी में उस डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं बचा जहाँ पे गोलाबारी ना हुई हो। हम आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि चलो राशन तो आप मुफ्त दे रहे हैं इस वक्त, ये किसान को पैसा दे रही है, तमाम जितनी स्कीमें इस वक्त हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन हम आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं श्यामलाल जी कि जो बंकर है वो सिर्फ सेंटर दे सकता है। इनके पास एक गुजारिश है कि बंकर जो है वो इस इलाका आजाद में दिए जाएं सबसे ज्यादा, और जो हमारी लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को जैसे इंसान का नौकरियां मिले, हम ज्यादा आपके दरबार में आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुनील रहेंगे जिसे कहेंगे हम स्पेसिफिक काम के लिए आए। आप सब लोगों ने बताया, सारी जानकारी हमें दी। 6-7 मई की वो रात, वो काली रात, वो दर्दनाक समय, टाइम, वक्त जो आप लोगों ने देखा, हम आपकी आवाज से, आपके चेहरे से उसको महसूस कर सकते हैं। दिल हमारा भी रोया जब सुबह हमने वो तस्वीरें टेलीविजन के माध्यम से देखी, हमारा खून भी खोल उठा कि हम भी पुंछ होते, अपने भाइयों के साथ खड़े रहते, लेकिन हालात का तकाजा, आपने अकेले यहां पे लड़ना था। खुशी इस बात की है कि दोनों कम्युनिटीज ने जो इकट्ठे होकर, हिंदू मुस्लिम सिख बिरादरी ने इकट्ठे होकर जो मुजाहिरा किया, हमारी नजरों में तो पहली बार देखा। मेरी भी उम्र 47-48 साल है, मैंने पहली बार इस प्रकार का मुजाहिरा, इस प्रकार का प्रदर्शन देखा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस भाईचारे को नजर न लगे। ये कैसी ताकत है उस दुश्मन के खिलाफ जिसकी नापाक साजिशों के बाद हम एक नई राह पे गामजंद हो गए। साथियों, ये लड़ाई केवल पूंछ की नहीं,